धौलाधार की पर्वत श्रृंखलाओं पर कल कमल खिलेगा या फिर परसों झाड़ू सत्ता की गलियों में अपना जादू बिखेरेगा? ये सवाल सबके जहन में है। सवाल तो कई है लेकिन जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल एक दो दिन हिमाचल में क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। देश की राजनीति के दो बड़े धुरंधर जेपी नड्डा और अरविंद केजरीवाल कल और परसों हिमाचल के दौरे पर आ रहे हैं। इनके दौरे से हिमाचल की सियासत गर्मा गई है। दोनों दिग्गजों के चुनावी दौरे का विश्लेषण सियासी पंडित अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। कहते हैं कि हिमाचल की सियासत की चाबी कांगड़ा से होकर गुजरती है, इसीलिए ये तय है कि दोनों नेताओं के कार्यक्रम यादगार रहने वाले हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल कांगड़ा के नगरोटा बगवा में रोड शो करेंगे और परसों ही पार्टी की एक बैठक भी रखी गई है। परसों यानी कि शनिवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी शाहपुर के चंबी में जनसभा संबोधित करने के लिए कांगड़ा पहुंच रहे हैं। चलिए जेपी नड्डा की जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। जेपी नड्डा गग्गल हवाई अड्डे पर हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और यहां पर कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत करेंगे। नगरोटा बगवा बाजार में ओपन जीप से रोड शो जेपी नड्डा करेंगे। जेपी नड्डा का 15 दिन में ये दूसरा हिमाचल दौरा है। उधर जेपी नड्डा के रोड शो के अगले ही दिन केजरीवाल भी कांगड़ा पहुंचेंगे और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि केजरीवाल की जनसभा के लिए गांव-गांव जाकर लोगों को निमंत्रण भी दिया जा रहा है। बैक टू बैक बैठकें की जा रही है। ये सत्ता की गलियां हैं और इन गलियों में चर्चाओं का दौर अमूमन चुनावी दिनों में तेज होता है। यही कारण है कि पहाड़ की सर्पीली गलियों में भी नेताओं के बोल भी गोल मटोल एक दूसरे पर तंज की बरसात कर रहे हैं। दोनों दलों के रोड शो से सियासी गलियारों में आने वाले दिनों में जरूर ही कुछ नया अब की बार देखने को मिलेगा। देखना तो ये भी दिलचस्प है कि दोनों दल तो एक दूसरे पर निशाना साधने में जुटे हैं, लेकिन हाथ किसके साथ की आस में बैठा है, या फिर हाथ से हाथ मिलाकर क्या अंदर खाने पार्टी एकजुट होकर कुछ बड़ा करने वाली है, ये संशय भी फिलहाल हिमाचल की गलियों में बना हुआ है। हिमाचल डेस्क, जनता टीवी। तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए समझा कि कल जेपी नड्डा कांगड़ा जिले में आएंगे और इसके अलावा परसों की बात की जाए तो केजरीवाल भी यहां पर पहुंच रहे हैं। रोड शो दोनों पार्टियों की तरफ से किया जाएगा और ऐसे में सियासी गलियारों में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बयानबाजी और ज्यादा तेज होने वाली। इस वक्त हमारी टीम ग्राउंड पर मौजूद है, विस्तार से आपको जानकारी देंगे। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस वक्त हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं, अंकुश डोभाल हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो धर्मशाला की बात करें तो सौरभ बटवाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं राजधानी शिमला। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। विकास, कमल का जादू या पहाड़ पर झाड़ू, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से, और दोनों ही दल जो है लगातार तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस थोड़ा इंतजार जो है वो ये कर रही है कि आखिरकार किस तरह से रणनीति बनाई जाए। लोगों को जोड़ने की तैयारी जो है वो की जा रही है। सभी दल सदस्यता अभियान, जिसे ये कहा जा रहा है कि महा सदस्यता अभियान जो है वो राज्य भर में चलाए जा रहे हैं सभी दलों की तरफ से। ऐसे में अगर पहले की बात करें तो दो ही मुख्य दलों के बीच में हमेशा जो है ये देखा जाता था कि दो ही दल जो है, दो ही पार्टियां यहाँ पर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा, हमेशा यही ट्रेंड रहा है और राज्य में ये भी देखने के लिए मिला कि एक बार बीजेपी को मौका जनता यहाँ पर देती है और दूसरी बार जो है वो कांग्रेस को। लेकिन इस बार तीसरा मोर्चे यानी कि तीसरे विकल्प के रूप में अब आम आदमी पार्टी ने दस्तक हिमाचल प्रदेश में दे दी है। और जिस तरह से सुर्खियां बटोरी जा रही हैं, कुल मिलाकर आने वाले समय में जो चुनाव होंगे वो काफी रोचक जो है इस समय समझ आ रहे हैं। राजनीतिक पंडित जो हैं वो ये भी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार सियासी घमासान जरूर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में इस समय मौजूदा हालात में जो चल रहे हैं, जिसमें एक तरफ ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से अब
भाजपा जो है, जयराम सरकार पूरी तरह से डरी हुई है कि केजरीवाल हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, कई तरह की घोषणाएं जो हैं वो आने वाले समय में की जा सकती हैं, क्योंकि दिल्ली का जो गवर्नेंस का मॉडल है उसको अपनाया यहां जरूर जाएगा। पंजाब में भी सरकार बनी है, तो निश्चित रूप से पंजाब में जो हवाएं चलती हैं उसका असर कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की राजनीति पे जरूर पड़ता है। तो ऐसे में आने वाले समय में क्या समीकरण बनेंगे ये तो देखना होगा। फिलहाल अभी जो कांगड़ा में एक बड़ी रैली जो है जिसका आयोजन यहां पर किया जा रहा है, एक तरफ 22 तारीख को जो है वो जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और कांगड़ा पहुंच रहे हैं। उनका ठीक है विकास, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है शिमला से, इस वक्त की बड़ी खबर इसी खबर से जुड़ी हुई। विकास आपके पास लौटेंगे, जानकारी विस्तार से लेंगे। बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई है शिमला से, बड़ी खबर। शीर्ष नेताओं की बैठक, 7 मोर्चा के अध्यक्ष, महामंत्रियों की बैठक हुई। बेहद महत्वपूर्ण बैठक रही। क्या इस बैठक में खास रहा, विस्तार से दर्शकों को जानकारी देंगे। बीएल संतोष ने इस बैठक में शिरकत की है। तो ये बैठक हुई है और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप इस बैठक में मौजूद रहे। लगातार हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा बने हुए। विकास, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए ये बैठक जो है हो रही है और एक ही बैठक नहीं, इससे पहले कल हमने देखा एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है लाल सिंह आर्य, वो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे। शिमला में एक बैठक जो है उसका आयोजन यहां पर किया गया और राष्ट्रीय स्तर के जितने मोर्चा हैं उन तमाम लोगों को जो है वो यहाँ पर जो माफ कीजिए जो एससी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं तमाम राज्यों के, उनको यहाँ पर जो है वो बुलाया गया था, उनके साथ बैठक की गई और ये बताया गया कि जिस तरह से यूपी और उत्तराखंड में मॉडल को जो है वो लागू किया, जितनी मेहनत जो है वो एससी मोर्चा ने वहां पर की है और इसी कड़ी में अब हिमाचल में भी उसी तरीके से जो है अब चुनाव लड़ा जाएगा, लोगों तक पहुंचा जाएगा। जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, किस तरह से लाभान्वित लोग यहाँ पर हुए हैं और किन किन योजनाओं के तहत कितने लोगों को यहाँ पर लाभ मिला, इन तमाम चीजों के विस्तार से चर्चा की गई। बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय संगठन भाजपा संगठन महामंत्री हैं, वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश में और वो भी आज शिमला एक बैठक जो है उन्होंने की है सभी मोर्चों के साथ। और सभी मोर्चों के जो 7 हिमाचल प्रदेश में जो 7 भाजपा के अलग अलग मोर्चे हैं, इनके साथ बैठक की गई और यही बताया गया कि क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से किया जा सकता है। अलग अलग मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ फीडबैक जो है उनसे लिया गया कि राज्य में क्या संभावनाएं देख रहे हैं, किस तरह से हिमाचल में भाजपा जो है मिशन रिपीट की राह को आसान बना सकती है, जनता को कैसे संवाद सीधा उससे किया जा सकता है, किस तरह से जनता को जो योजनाएं जिनका लाभ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो है वो यहाँ पर दी जा रही हैं, ऐसी योजनाएं लाभान्वित कितने लोग हो रहे हैं, कितने लोगों के बीच में जो है वो जाना है। आने वाले दिनों में क्या कार्य योजना जो है अगले 3 महीनों की रहने वाली है, क्योंकि ये 3 महीने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं महिमा। और ऐसे में आने वाले समय में अब चुनावी शंखनाद जो है वो पूरी तरह से हो चुका है और ऐसे में अब जल्द ही कोई बड़े आयोजन जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिले। स्टार जो प्रचारक हैं वो कौन कौन रहने वाले हैं, सूचियां यहाँ पर बनाई जा रही हैं। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बहुत बड़ी एक्टिविटीज जो हैं सभी राजनीतिक दलों की तरफ से जो है बड़ी एक्टिविटीज तीनों की तीनों दलों में देखने को मिलेगी। इस वक्त हमारे बाकी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी नड्डा केजरीवाल के दौरे को लेकर बातचीत करेंगे। आपको ले चलते धर्मशाला, क्योंकि सौरभ अटवाल हमारे साथ वहां जुड़े हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले सीएम जयराम ठाकुर आज शाम को वहां पर पहुंचेंगे, कितने बजे के करीब पहुंचेंगे, क्या उनका कार्यक्रम, विस्तार से बताइए। कल जेपी नड्डा भी वहां पर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज शाम तकरीबन 5:30 बजे के करीब जो है सीएम का हेलीकॉप्टर जो धर्मशाला पुलिस मैदान में उतरना था, लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेदखल किया गया है। अब मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है वो जो है अब कांगड़ा एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और उसके बाद जो मुख्यमंत्री का काफिला है वो नगरोटा के लिए रवाना हो जाएगा। वहां पहुंचने तो मुख्यमंत्री जो कल आयोजित होने वाली रैली है जहां पर जेपी नड्डा जो कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को संबोधित करेंगे, उस तैयारियों का जो जायजा लेंगे। उसके बाद विश्रांत जो है मुख्यमंत्री का काफिला जो है धर्मशाला पहुंचेगा। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अंकुश डुबाल दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, क्योंकि जेपी नड्डा कल कांगड़ा दौरे पर रहेंगे, ओपन जीप से रोड शो उनकी तरफ से कल किया जाएगा, इसके अलावा उसके अगले दिन बैठक भी है और केजरीवाल भी परसों कांगड़ा आएंगे। इसके क्या जानकारी मिल पा रही कि केजरीवाल कितने बजे वहां से रवाना होंगे और जेपी नड्डा कब? बिल्कुल, देखिए महिमा, माना जाता है कि जब आला नेता कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ते हैं तो कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव जो है आसान कर देता है और यही कारण है कि बड़े बड़े नेता जो है अब हिमाचल प्रदेश को रुख कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में साल के अंत में चुनाव है। हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शिमला में भव्य रोड शो किया। इससे पहले मंडी में केजरीवाल का रोड शो था। अब एक बार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कहा जाता है कि जिस तरह से देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, उसी तरीके से अगर हिमाचल प्रदेश की सत्ता के रास्ते की अगर बात करें
तो वो कांगड़ा से होकर गुजरता है। और यही वजह है कि अब कांगड़ा की ओर दोनों पार्टी फोकस कर रही हैं। हालांकि जेपी नड्डा एक व्यक्तिगत दौरे पर वहां पर आ रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनसे आग्रह किया कि व्यक्तिगत दौरे को, उनके वक्त को इस्तेमाल किया जाए और पार्टी के कार्यकर्ता जो कांगड़ा में है उनमें जोश भरने का काम किया जाए। तो जेपी नड्डा जो है व्यक्तिगत कार्यक्रम के साथ साथ इस सार्वजनिक कार्यक्रम इसे जो बनाया जा रहा है, इसमें कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। हमने देखा कि पहले जिस तरीके से उपचुनाव में हार बीजेपी को मिली, उसके बाद जो तमाम कार्यकर्ता थे वो कहीं ना कहीं परेशान और हतोत्साहित नजर आ रहे थे। न केवल कार्यकर्ता बल्कि नेता भी कहीं ना कहीं हतोत्साहित थे। उसके बाद जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, उसके बाद हिमाचल में इसकी लहर देखने के लिए मिली। न केवल कार्यकर्ता खुश थे बल्कि नेताओं के जिस तरह के बयान सामने आए, उसके बाद हमने देखा कि वो लहर कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में मिल रही है। तो वो लहर जो अभी बीजेपी के पक्ष में 4 राज्यों में देखने के लिए मिली, वो हिमाचल प्रदेश में भी बनी रहे, इसकी कोशिश में तमाम जो नेता हैं वो लगे हुए हैं। यही वजह है कि रोड शो के जरिए ये तमाम बातें जो है इसे और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। जगत प्रकाश नड्डा की अगर दौरे की बात की जाए तो 10 बजे वो गग्गल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, वहीं से उनका रोड शो शुरू हो जाएगा और ये नगरोटा बगवा तक चलेगा और नगरोटा बगवा में एक वो विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की बात करें, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, आप के संयोजक और एक पंजाब में बड़ी जीत के बाद हिमाचल की ओर नजर गड़ाए हुए हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी जीत हासिल की जाए। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में घोषणाएं 15 अप्रैल के दिन हिमाचल दिवस के दिन हुई है, उसके बाद बीजेपी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से कि आम आदमी पार्टी के नक्शे कदम पर बीजेपी चल रही है और आम आदमी पार्टी की नकल करने की कोशिश कर रही है। बयानबाजी लगातार जारी है, बीजेपी की तरफ से बयानबाजी की जा रही है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस की तरफ से भी। लेकिन विकास अगर समझना चाहिए इस बात को, क्योंकि बीजेपी लगातार रोड शो कर रही, बैक टू बैक बैठकें आम आदमी पार्टी में भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस इन दिनों कहीं ना कहीं गायब है प्रदेश से। विकास की आप तक आवाज पहुंच रही? चलिए रुक करते हैं। बिल्कुल, मुझसे सवाल पूछा जा रहा है। देखिए महिमा, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रणनीति जो है बिल्कुल बनाई जा रही है। रणनीति के तहत जो है अब कई तरह के, जिस तरह से पहले भी मैंने बताया कि महासंपर्क अभियान जो है वो छिड़े गए हैं, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टियों से जोड़ने की तैयारी यहां पर सभी पार्टियां कर रही हैं। कांग्रेस, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह से बदलाव की बड़ी चर्चाएं जो है वो तेज हो रही थी, ये माना जा रहा था कि कांग्रेस में बड़ा बदलाव जो है यहाँ पर हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो उनको लेकर बदलाव की चर्चाएं बहुत तेज थी। अध्यक्ष पद के लिए जो है वो भी चर्चाएं तेज थी कि अध्यक्ष को बदला जा सकता है और नया अध्यक्ष जो है वो उसको जरूर यहां पर पार्टी लेकर आ सकती है। लेकिन एक तरफ ये भी देखा जा रहा था कि पंजाब में जिस तरह से जो पंजाब में कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से रहा और कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बनाए गए, हिमाचल प्रदेश में भी ये माना जा रहा था, चर्चाएं कुछ इस तरह की चल रही थी कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो यहां पर बनाए जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पेच फंसता जो है वो दिख रहा है। तो अभी कांग्रेस पार्टी फिलहाल अपने दफ्तर तक सीमित है और अगर हम पार्टी अध्यक्ष की अगर बात करें तो मौजूदा हालात में अभी कुलदीप सिंह राठौर जो हैं वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। छुटपुट एक्टिविटीज जरूर देखने के लिए मिलती हैं, कई जिलों में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की एक्टिविटीज जो है वो देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन इस तरह के बड़े आयोजन जो है वो अभी तक कांग्रेस की तरफ से देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में अब कांग्रेस पार्टी प्रचार प्रसार की तरफ तेजी से बढ़ेगी और इन सभी पार्टियों को पीछे छोड़ देगी और कांग्रेस सबसे आगे निकल जाएगी। लेकिन देखना यही होगा कि जब अंदर की जो अंतर कला है, जब तक गुटबाजी नहीं संभलेगी तब तक आगे पार्टियां किस तरह से काम कर पाएंगी। और ये कांग्रेस की बात कांग्रेस बल्कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में भी देखने वाली बात ये होगी कि इस रोड शो के बाद क्या होगा, कैसे सियासी गलियारों में चर्चाएं और ज्यादा तेज होती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से आपने तमाम दर्शकों को जानकारी दी है। तो कार्यकर्ताओं में जेपी नड्डा जोश भरेंगे और साथ ही आपको बता दें कि केजरीवाल भी परसों आएंगे। चाबी कांगड़ा से